हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा स्विंग हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बॉक्स लेआउट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू यूज़ बॉक्स लेआउट और इसमें क्या क्या हमें फीचर्स मिलते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं बॉक्स लेआउट की। सो अ बॉक्स लेआउट अरेंजेस दी कंपोनेंट इन अ सिंगल रो और ए सिंगल कॉलम। मतलब बॉक्स लेआउट जो होता है वो हमारे कंपोनेंट्स को एक सिंगल रो या कॉलम में अरेंज करता है। ठीक है, एंड ऑन ओनली वन कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड बाय बॉक्स लेआउट। मतलब बॉक्स लेआउट में जो होता है एक ही कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हमें दो पैरामीटर पास करने वो होते हैं। पहला जो होता है हमारा कंटेनर होता है जिसमें हम बॉक्स लेआउट को सेट करते हैं, और दूसरा जो होता है वो एक एक्सेस होती है जो डिफाइन करती है कि आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो रो में अरेंज होंगे या कॉलम में अरेंज होंगे। और इस एक्सेस के चार टाइप होते हैं, दैट इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लाइन एक्सिस और पेज एक्सिस। और आपके इन एक्सेस में से क्या इसमें पास करते हैं यही डिसाइड करता है कि आपके जो कंपोनेंट हैं वो रो में अरेंज होंगे या कॉलम में अरेंज होंगे। ठीक है, और इस बॉक्स लेआउट को सीखने के बाद आप देखेंगे कि बॉक्स लेआउट हमारा काफ़ी हद तक फ्लो लेआउट के तरह ही है जो हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स होते हैं फ्लो लेआउट के मुकाबले। ठीक है, और यहाँ आप बॉक्स लेआउट के एक एग्जांपल की फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसमें हमारे जो 5 बटन हैं और एक कॉलम में अरेंज हुए हैं, मतलब वर्टिकली ये अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक। चलिए ये तो हमने देख लिया, इसे एक प्रोग्राम के ज़रिए और समझते हैं। तो चलते हैं अपने नोटपैड में, और यहाँ आप देख सकते हैं एक बेसिक जावा फ्रेम यानी जे फ्रेम का एक प्रोग्राम है। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि हमारा जो बॉक्स लेआउट है वो हमारा java.awt पैकेज के अंदर नहीं होता, वो होता है javax.string पैकेज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉक्स लेआउट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो लिखते हैं बॉक्स लेआउट इक्वल टू न्यू बॉक्स लेआउट। ओके, और इसमें मुझे जैसे कि हम जानते हैं कि दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ आवर कंटेनर, दैट इज़ here, and second one is access. So our access is मतलब हमारे जो एक्सेस हैं वो बॉक्स लेआउट जो हमारी क्लास है उसके अंदर कांस्टेंट हैं, वो डिफाइंड हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा बॉक्स लेआउट डॉट, जैसे कि मैं इसे एक्स एक्सेस देने वाला हूँ क्योंकि मैं इसे जो हमारे कंपोनेंट हैं उसे हॉरिजॉन्टली अलाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एक्स एक्सेस। ओके, चलिए, और इसे कंटेनर में सेट कर देंगे। तो कंटेनर डॉट सेट लेआउट बॉक्स लेआउट। ओके, चलिए, हमने कंटेनर में बॉक्स तो लेआउट को तो सेट कर दिया, लेकिन अभी हमने कंटेनर में कोई कंपोनेंट को ऐड नहीं किया, जिससे हमें बॉक्स लेआउट की अच्छे से मालूम नहीं पड़ेगा कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसमें कंपोनेंट को ऐड करता हूँ। मैं 4 बटन ले लेता हूँ। सो जे बटन 1 इक्वल टू न्यू जे बटन बटन 1। ओके, इसी तरह से मैं 4 बटन ले लेता हूँ, इसे 2 3 4 और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, चलिए इसे भी 2 3 4। ओके, अब इन्हें कंटेनर में ऐड कर देता हूँ। तो कंटेनर डॉट ऐड बटन 1 2 3 4। ओके, चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, इसे रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे जो बटन है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए हैं। ठीक है, यानी कि एक रो में अलाइन हो गए हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये या तो रो में अलाइन होंगे या कॉलम में अलाइन होंगे। क्योंकि हमने एक्स एक्सिस दिया है तो ये एक्स एक्सिस यानी कि एक रो में अलाइन हो गए हैं। अगर मैं अब यहाँ इसे वर्टिकली अलाइन करना चाहूँ यानी कि कॉलम में अलाइन करना चाहूँ तो उसके लिए मैं लिखूँगा वाई। ठीक है, वाई एक्सिस, और इतना लिखने से आप देखेंगे कि ये
एक कॉलम के रूप में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक के ऊपर एक यानी कि वर्टिकली अलाइन हो गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब ये लेफ़्ट में अलाइन हो गए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये लेफ़्ट की जगह ये राइट में अलाइन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो बटन हैं इन्हें हमें अलाइनमेंट देना होगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ बटन 1 डॉट सेट अलाइनमेंट एक्स, ओके। और इसे मैं दूंगा कंपोनेंट, ये जो हमारी कंपोनेंट क्लास है ये जावा डॉट AWT पैकेज के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। तो कंपोनेंट डॉट सेंड, सबसे पहले मैं लेफ़्ट अलाइन करता हूँ, तो लेफ़्ट अलाइनमेंट, ठीक है। और सभी को मैं ये लेफ़्ट अलाइनमेंट दे दूँगा 2 3 4, ओके। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट देने से क्या होगा कि ये अभी लेफ़्ट में अलाइन होंगे, ओके। अभी ये लेफ़्ट में अलाइन है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन्हें राइट में अलाइन करता हूँ, तो ओके। तो आप देख सकते हैं अभी कि जैसे लेफ़्ट में अलाइन हुए थे उसी तरह से अभी राइट में अलाइन हो गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे सेंटर अलाइनमेंट दूंगा तो देखेंगे कि ये सेंटर में भी अलाइन हो जाएंगे। तो सेंटर, ओके, सेंटर में। और चलिए अब ये सेंटर में तो अलाइन हो गए और बाकी सब भी हमने देख लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन कंपोनेंट्स के अंदर बीच थोड़ा गैप होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बीच एक इनविजिबल स्पेस बना सकता हूँ, एक कंपोनेंट बना सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कंटेनर 1 को ऐड करने के मतलब बटन 1 को ऐड करने के बाद मैं इसमें लिख सकता हूँ कंटेनर डॉट ऐड, और यहाँ लिख सकते हैं हम बॉक्स डॉट क्रिएट रिजिड एरिया, और इसमें मुझे पास करना पड़ेगा न्यू डायमेंशन, और इसमें हम पास कर देंगे 080, ठीक है। ये जो बॉक्स क्लास है ये जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज के अंदर है, ठीक है। और ये डायमेंशन जो है जावा डॉट AWT पैकेज के अंदर है, ठीक है। चलिए, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बटन 1 और बटन 2 के बीच में ये 80 पिक्सल का ये डायमेंशन की शेप बन गई है जो इनविजिबल है। लेकिन हमारे जो काम है वो हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच गैप आ गया है। इसे आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने बटन 1 और बटन 2 के बीच गैप किया, उस तरह से आप बटन 2 और बटन 3 के बीच गैप कर सकते हैं, या बटन 4 के बीच गैप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए, ठीक है। थैंक यू।